नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के खानसर चौक पर गीता विद्या मंदिर में। यहां पर एक कार्यक्रम चला हुआ है, आओ चलें गुरुकुल की ओर। और मैं दिखाना चाहूँगा गीता विद्या मंदिर से यहां पर गुरुओं के द्वारा एक विचार दिया जा रहा है, आओ चलें गुरुकुल की ओर, अपने पूर्वजों की ओर। और मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के गीता विद्या मंदिर से। यहाँ पर गुरुकुल से और इनके अलावा मैं बात करूँ गुड़गांव से, दिल्ली से और पूरे हरियाणा से जो है बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं गुरुकुल की शिक्षा लेने के लिए। अगर 8 अरब को संभालने के लिए 64 अरब देशों की सोच खड़ी करती, फिर भी न्याय तक बदल जाता है। तो ये देखिए जो जाती है, विचार करो क्या ऐसी व्यवस्था मुस्तकिल हो सकती है? नमस्ते जी। हो सकती है क्या जी। गुरुकुल की जो शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में बताइए क्या? यह 2 दिवसीय लघु गुरुकुल राष्ट्रीय आर्य निर्माण सभा के तत्वाधान में चल रहा है, जिसमें समाज के उन विषयों को चुना जाता है जो वर्तमान में किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। और उन विषयों को न जानने के कारण हमारा जो युवा वर्ग विशेषतः वह नशा, पाखंड और जातिवाद के अंदर तर्जन हो रहा है। और यह राष्ट्रीय आर्य निर्माण सभा के तत्वाधान में पिछले लगभग 20 वर्षों से अनवरत चल रहा है। इसके अलावा यही कार्यक्रम इस समय 4 स्थानों पर और चल रहा है, इसी प्रकार के पाठ्यक्रम। और मैं दिखाना चाहूँगा व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसको प्रत्येक स्थान पर सब जगह उसको व्यापक उपस्थित होना पड़ेगा। और जो सब जगह व्यापक हो उसे क्या कहते हैं बोलो? गुरुकुल की ओर मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। देखो भाई, हमारी पृथ्वी ही कितनी बड़ी है और जो सूर्य, बृहस्पति आदि पिंड है वो पृथ्वी से भी लाखों गुना बड़े हैं। कहते हैं सूर्य पृथ्वी से 16 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। तो विचार करो, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थित संरचनाओं के निर्माण और व्यवस्थित संचालन ऐसा करने के लिए उसको निश्चित रूप से इनसे बड़ा तो होना ही पड़ेगा, इनसे बड़ा तो होना ही पड़ेगा। और फिर एक और विचार करो, हम जान चुके हो सर्वशक्तिमान की, और सर्वशक्तिमान सत्ता अपने कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे पर निर्भर रहेगी तो न जाने कब पतन को प्राप्त हो जाए। दूसरे पर आधारित सत्ता तो और जो यहाँ पर पहुँचे हैं हम उनसे जानते हैं गुरुकुल का अर्थ क्या होता है, जो अपने पूर्वजों की ओर चले। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा किस प्रकार जो है यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और ये कब तक चलेगा और कितने बच्चे और कहाँ कहाँ से जो है यहाँ बच्चे पहुँचे हुए हैं। और मैं जानने का प्रयास करूँगा उन्हीं से। सर, क्या नाम है आपका और यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है हाँ जी, उसके बारे में बताएं। मुकेश आर्य, जींद जिले से जो राष्ट्रीय आर्य निर्माण सभा अध्यक्ष का पद है मेरे पे। और हम लगभग पिछले 20 वर्षों से ये 2 दिवसीय लघु गुरुकुल के माध्यम से अनेक युवाओं और युवतियों को भी, महिला छात्र भी लगते हैं, उनके माध्यम से हम वेदों के जो सिद्धांत हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसके बारे में युवाओं को हम जागृत कर रहे हैं। और जिस प्रकार आज समाज में हमारा युवा नशे से इतना ग्रस्त है कि घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, तो उन युवाओं को नशों से कैसे बचाया जाए, उनका जो चारित्रिक पतन हो रहा है उनसे कैसे बचाया जा सके। इसके अलावा पाखंड, अंधविश्वास और इसके अतिरिक्त जो जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, उन सभी समस्याओं का समाधान हम यहाँ 2 दिन के लघु गुरुकुल में युवाओं को शिक्षित करके कर रहे हैं। और अन्य जो भी जीवन की कोई भी समस्या है उसका समाधान हम यहाँ स्थायी रूप से कर रहे हैं। और मैं अनेक युवाओं से, बल्कि जींद जनपद न कि पूरे विश्व में हमारे कार्यक्रम चलते हैं। अभी विदेश में भी सत्र हुआ था हमारा नेपाल में। तो हम लगातार चाह रहे हैं कि प्रत्येक जनपद, प्रत्येक गांव का आर्यकरण हो और हम तेज गति से बढ़ें और हम हमारे युवाओं को, युवतियों को उन सनातन मूल्यों को, उन सनातन चरित्र के जो सिद्धांत थे उनको जनाकर हम आगे बढ़ सकें और इस विश्व को फिर से किण्वंत विश्व मार्यम का पाठ पढ़ा सकें। धन्यवाद। सर,
आज का युवा जो है वो नशे की ओर जा रहा है, और आज आपने यहाँ पर एक कैंप लगा करके गीता विद्या मंदिर में, यहाँ पर जो छात्र हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे? यहाँ जो छात्र आए हुए हैं वो विभिन्न जनपदों से हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, जींद, पानीपत, सोनीपत आदि अनेक जिलों से यहाँ युवक आए हुए हैं और ये 100 के ऊपर से संख्या इनकी यहाँ है। खाने की अगर रहने की व्यवस्था की बात, वो सभी निःशुल्क है, बड़ा उत्तम व्यवस्था की गई है। सफीदों का जो आर्य समाज स्थानीय उसके द्वारा बड़ी ही उत्तम व्यवस्था है, खाने की भोजन की सब निःशुल्क है। और ये लगातार लग रहे हैं, हर सप्ताह प्रति सप्ताह ये के जो सत्र लगते हैं। और अभी 13-14 अगस्त का घोगड़िया गांव उचाना के पास वहां महिला सत्र का भी आयोजन हो रहा है। आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे आज का युवा जो है वो मोबाइल से कनेक्ट होकर के अपनी संस्कृति को भूल चुका, अपने धर्म को भूल चुका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है जी, मोबाइल जो है, अगर आप ये जो 2 दिन का लघु गुरुकुल लगाते हैं तो आप प्रत्येक चीज का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। मोबाइल में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बात है विचार की, अगर आपके विचार गलत हैं तो मोबाइल हो चाहे कोई भी चीज हो आप उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो आप मोबाइल का भी अत्युत्तम प्रयोग कर सकते हैं। इसे लाइक एज छोटा कंप्यूटर लें और बड़ा अच्छा, यहाँ मुख्य हमारा उद्देश्य यही है कि चाहे मोबाइल की लत हो, चाहे नशे की लत हो या और किसी प्रकार की भी लत हो, उन सब का यहाँ स्थायी समाधान किया जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं सतीश बालन जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ यहाँ पर जो आज प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे आज? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और सिटी न्यूज़ का यहाँ पर पहुँचने पर, कवरेज करने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, बोलिए जी। यहाँ का जो प्रोग्राम चला हुआ है, हाँ जी, इसकी क्या कुछ व्यवस्था है और आज के युवा पर इसका किस प्रकार से असर पड़ने वाला है? ये देखो जो हमारा लघु गुरुकुल का प्रोग्राम है 2 दिवसीय है जी। इसमें 2 दिवसीय युवा की ज़िंदगी को बदलने वाला प्रोग्राम है जी। अगर उसको 2 दिन लगातार यहाँ पे तप के समान है ये। अगर यहाँ लगातार 2 दिन बैठेगा, विद्या ग्रहण करेगा तो वो श्रेष्ठ युवा बन के निकलेगा यहाँ से, उसको अपने सिद्धांतों का ज्ञान होएगा। और आज के युवा को क्या कहेंगे जिस प्रकार से वो नशे की दलदल में फंसता हुआ जा रहा है उसके? आज के युवाओं से हम यही आह्वान करेंगे कि वो नशे आदि की दलदल में न घुसकर अपने पुरानी जो संस्कृति है, जिनको भूले हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चले और नशे आदि से दूर रहे, ताकि वो समाज में एक अच्छा नवयुग का निर्माण हो सके। और ऐसे ही एक गुरु हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आप और कहाँ से हैं? मेरा नाम साहिल आर्य है, मैं सफ़ीदों से ही हूँ। आज का जो युवा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आज के युवा के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उसे अपने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, अपने इतिहास जो हम भुला चुके हैं उसकी ओर वापसी आना चाहिए। अपने पुरानी जो ऐतिहासिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म की तरफ उसको वापसी बोलना चाहिए और नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये 2 दिवसीय लघु गुरुकुल एक श्रेष्ठ कार्य ही का कार्य करता है, युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा देने का कार्य करता है। हम अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे गुरुकुलों का चलन बढ़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा पहुँचे और एक अच्छी संस्कृति का, एक अच्छे संस्कारों का, एक अच्छे बने। आज हमारे पूर्वज जो हैं पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। आज उनका जो पहले जो विचार थे वो विचार नहीं रहे, मेल मिलाप कहीं कम हो चुका है, परिवार में भी तनाव का माहौल रहता है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी संस्कृति को भुला चुके हैं और जब तक हम अपने मूल सिद्धांतों पर नहीं वापसी लौटेंगे तब तक हम संसार में इसी तरह की विडंबनाओं पर अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। तो एक मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो श्रेष्ठ बनना है और श्रेष्ठ बनने का एक ही साधन है, वो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय आर्य मत्स्य सभा द्वारा 2 दिवसीय लघु गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? गुरुकुलों में हम अपने पूरे ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को जान सकते हैं, जो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों की परंपरा को जान सकते हैं। तो वहाँ पहुंचकर हम उनके सिद्धांतों को जान सकते हैं।
जो सिद्धांत आज हमें कहीं और सुनने को नहीं मिलते, ऐसे विद्यालयों में भी शिक्षा की ये व्यवस्था नहीं है कि हम अपने ऋषि मुनि की परंपरा को जान सके। तो गुरुकुलों में आके हम जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वज है श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र जी, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या कुछ छोड़ करके जाते हैं, क्या कुछ उनको शिक्षा दे पाते हैं, तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ। और एक अन्य खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।